स्टूडेंट्स, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पोल जीरो डायग्राम के ऊपर, उनको प्लॉट करने के ऊपर। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर हमारा वही है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एंड पोल जीरो डायग्राम। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक मतलब रफली आइडिया है, ठीक है। कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या होता है? तो देखिए, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी जिसे हम एस से रिप्रेजेंट कर देते होती थी सिग्मा प्लस जे ओमेगा। और इसके अंदर हमने देखा था, इसके अंदर रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। रियल पार्ट क्या बताता है? डैम्पिंग। और ये क्या बताता है? ऑसिलेशंस, ठीक है। ये चीजें हमने देखी थी। तो रियल पार्ट को हम क्या बोलते थे? हमने देखा था कि सिग्मा क्या कहलाता है, ये कौन सी क्या कहलाती है? नेपर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या थी? नेपर्स पर सेकेंड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेपर फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर भी साथ में लिखते रहेंगे। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा है, ये डैम्पिंग है। ये क्या है? नेपर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है? हमारी रेडियन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? हमारी रेडियन फ्रीक्वेंसी। उसकी यूनिट क्या थी? रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करी थी? ऑसिलेशंस का। ये बताता है कि इसके एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है या राइज कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ये बताती है ऑसिलेशंस को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड का आंसर डी, रेडियन फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ zeros including zeros at infinity is the number of poles including poles at infinity। देखिए, किसी भी मान लीजिए एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है, सिस्टम है, तो इसके अंदर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पोल्स, इन जनरल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ जीरो। अगर इक्वेशन में मान लीजिए कि नहीं है, मान लीजिए इक्वेशन इस टाइप की आती है, एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इसके अंदर तो मान लीजिए ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है कोई, तो इसके अंदर कितने जीरोस हैं? 1। और इसके अंदर कितने पोल्स हैं? 2। तो लेकिन होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जीरोस। तो एक जीरो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। हम मान लेते हैं कि एक जीरो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो आंसर क्या होगा? द नंबर ऑफ जीरो इंक्लूडिंग जीरो एट इन्फिनिटी इज द नंबर ऑफ इक्वल टू, क्या हो जाएगा? इक्वल टू, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं, ना ज्यादा ना कम, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं हुआ, ठीक है। देखो बराबर होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The poles is that finite value of s for which transfer function becomes, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पोल ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स होता है। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो क्या है? रेशियो ऑफ टू डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होता है। इधर देख करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ns डिवाइडेड बाई ds, है ना। ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। अब क्या बोल रहा है वो? पोल्स। किसकी बात कर रहा है वो? पोल्स। द पोल्स इज दैट फाइनाइट वैल्यू ऑफ एस। तो पोल्स क्या होते हैं इसके में? पोल्स होते हैं जो हमारी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके सॉल्यूशंस, उसके रूट्स, ठीक है। और क्या होता है? अगर इन पोल्स को, इन सॉल्यूशंस को यहाँ पुट करें तो इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट।
तो हम बोल सकते हैं कि किसी ट्रांसफर फंक्शन के अंदर पोल्स वो फ्रिक्वेंसीज हैं जहाँ पे जिनको अगर इसमें पुट करें तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो द पोल इज दैट फाइनाइट वैल्यू ऑफ एस फॉर विच ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स, आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। थर्ड का आंसर क्या था हमारा, बी, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल, फोर्थ हमने डिस्कस कर लिया, ये द पोल्स of driving point impedance are those frequencies corresponding to condition। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई एक नेटवर्क था या सिस्टम मान लेते हैं, ये हमारा एक नेटवर्क है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो हमने जब हम ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, देखिए कि द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इज नथिंग बट द इनपुट इम्पीडेंस फंक्शन ZS एंड बायस इज द इनपुट एडमिटेंस फंक्शन। तो ये बात कर रहा है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस की बात कर रहा है, क्वेश्चन है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पे इनपुट करंट होगा, दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो ZS बराबर क्या होगा, VS सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाई सोर्स करंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब वो बोल रहा है द पोल्स ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आर दोज फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अब इसकी बात कर रहा है पोल्स की, इसके पोल्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो पोल्स क्या होंगे, पोल्स होंगे जहाँ पे करंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, इस करंट की इक्वेशन के जो पॉलिनोमियल है इसके सॉल्यूशंस होंगे, वो क्या होंगे, पोल्स होंगे। अब इन पोल्स को अगर हम इसमें पुट करें तो ZS क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब एक टाइप से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हालांकि प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, ये कैसा है, AC। ठीक है, इम्पीडेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, ओपन सर्किट की, ना, ओपन सर्किट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पोल्स एट द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आर दोज फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू ओपन सर्किट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो पोल्स की बात कर रहा था सेम ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन, अभी क्या बात कर रहा है, जीरोस ऑफ द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आर दोज फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू। अभी क्या बात कर रहा है, जीरोस की बात कर रहा है। तो जीरोस क्या होंगे, अब इसी की बात करें अपन, ZS बराबर VS अपॉन IS। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज पॉलिनोमियल है इसके सॉल्यूशंस जो होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वही क्या होंगे, जीरोस। और इन रूट्स को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 0। ZS बराबर 0। जीरोस क्या होते हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बात कर रहा है, जीरोस ऑफ द ड्राइविंग फंक्शन। ठीक है, और जीरोस क्या होते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये क्या इम्पीडेंस क्या हो गया, 0। 0 इम्पीडेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, Z बराबर 0, मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। पोल था तब ओपन सर्किट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, और जीरोस क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की, अगेन ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की बात कर रहा है। ड्राइविंग पॉइंट, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, चैप्टर यूनिट 6 है, ये जो 5 का कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एंड पोल यूनिट है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। जैसे पोल्स क्या है, जीरोस क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या है, सिग्मा की यूनिट क्या है, ओमेगा की यूनिट क्या है, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर ये जो हमने डिस्कस किए थे केसेस एस प्लेन के अंदर, कि पोल यहाँ पे है, मान लीजिए ये पॉइंट एस प्लेन के अंदर ये फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो टाइम डोमेन में इसका नेचर कैसा होगा। तो हमने देखा था कि ये टाइम डोमेन से क्या होता है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल मिल रही थी हमें,
यहाँ पे है तो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो होगा क्या है, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके ऊपर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि मान लो वो पोल जीरो ट्रांसफर फंक्शन दे देगा और बोलेगा पोल जीरो की लोकेशन बताइए, कहाँ होगा, एस साइड के राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, क्या होगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर सबसे इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे पोल और जीरोस के लिए लोकेशंस के ऊपर जो नेसेसरी कंडीशंस पड़ी थी, वो उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन ए ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन द रियल पार्ट ऑफ ऑल जीरोस एंड पोल्स मस्ट बी, ठीक है। तो हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की कुछ वापस से रिकॉल कर लेते हैं, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा है। तो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन क्या था हमारा, टू सेपरेट पॉलिनोमियल्स का रेशो था पी एस बाई क्यू एस या एन एस बाई क्यू एस। तो इसकी क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो पी एस और क्यू एस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है इफ पोल्स एंड जीरोस आर इमेजिनरी, तो क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट पेयर होने चाहिए। पोल्स और जीरोस जो हैं उनका रियल पार्ट है वो जीरो होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, और अगर जीरो है तो वो क्या होना चाहिए, सिंपल होने चाहिए। पोल्स मस्ट बी, पोल्स और जीरोस मस्ट बी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म्स, ठीक है, कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑल द इवन्स और ऑड टर्म्स कैन बी मिसिंग। There should not be any missing term between the highest and lowest degree in the polynomial Ps and Qs unless all the even or odd terms are missing, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड डिफर बाय आइदर 0 और 1। हाईएस्ट डिग्री की बात कर रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री में एक का डिफरेंस हो सकता है और लोएस्ट डिग्री में भी एक का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स हैं उसमें। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है द ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन द रियल पार्ट ऑफ ऑल जीरोस एंड पोल्स, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन। तो हम चेक करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था उसके अंदर, वो क्या बोलता है कि पोल्स और जो जीरोस हैं उनका रियल पार्ट या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव और जीरो, ठीक है। और अगर जीरो है तो पोल्स और जीरोस क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और जीरोस नहीं, पॉजिटिव तो होना नहीं चाहिए। नेगेटिव और जीरो, ठीक है, नेगेटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव से नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्स इन द ट्रांसफर फंक्शन आर डिनोटेड बाय द सिंबल, ठीक है। तो जीरोस को डिनोट करने के लिए देखा था, जीरोस एस प्लेन में जीरोस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल सर्किल से, और पोल्स को कैसे करते हैं, क्रॉस से। तो पोल्स इन द ट्रांसफर फंक्शन आर डिनोटेड बाय द सिंबल, पोल्स क्या है, ए, क्रॉस, क्रॉस वो करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इफ द पोल्स और जीरोस आर रिपीटेड देन द फंक्शन इज सेड टू बी हैविंग पोल्स और जीरोस, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, सिंपल सिंपल, मल्टीपल सिंपल, सिंपल मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल, है ना। तो देखिए अगर किसी सिस्टम के अंदर सिंगल पोल या सिंगल जीरो है तो वो कहलाते हैं सिंपल पोल्स या सिंपल जीरोस। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाते हैं, रिपीटेड या फिर मल्टीपल। तो इफ द पोल्स और जीरोस आर रिपीटेड, ठीक है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी हैविंग मल्टीपल पोल्स एंड मल्टीपल जीरोस। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या था, डी, मल्टीपल। The ratio of transfer current to the transfer voltage is defined as, ठीक है, the ratio of transform current to the transform voltage। देखो ट्रांसफॉर्म करंट क्या है, IS डिवाइडेड बाई ट्रांसफॉर्म वोल्टेज क्या हो जाएगा, VS। ये क्या कहलाएगा, VS बाई IS बाई VS क्या कहलाएगा, एडमिटेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस। कई बार एलिमिनेट करने पड़ते हैं ऑप्शन, जैसे ट्रांसफर करंट नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसमें क्या है, ट्रांसफर करंट में क्या है, करंट का रेशो होना चाहिए।
ट्रांसफर वोल्टेज नहीं हो सकता, वोल्टेज वोल्टेज रिलेशन चाहिए, तो ये दोनों तो कट हट गए। अब क्या बचा, इम्पीडेंस और एडमिटेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एडमिटेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट फर्स्ट पार्ट टू द वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट द सेकेंड पोर्ट। The ratio of voltage transform at first port to the ratio of voltage transform at the second port is called। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक नेटवर्क था, ये मान लीजिए 1 पोर्ट है, ये सेकंड पोर्ट है, 2 पोर्ट नेटवर्क मान लीजिए कोई। तो इस साइड का कोई पैरामीटर है और इस साइड का कोई पैरामीटर है, डिफरेंट पोर्ट्स के पैरामीटर का रेशियो है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और वो क्या बात कर रहा है, ट्रांसफर फंक्शन में वोल्टेज ट्रांसफर हो सकता, फंक्शन क्या हो सकते हैं, वोल्टेज रेशियो या फिर करंट रेशियो। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्म, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एट फर्स्ट टू द सेकंड या टू सेकंड टू द फर्स्ट, तो क्या कहलाता है, वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू।